जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबों को अपने YouTube चैनल गुरुकुल जी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच फिजिक्स का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले आपको फिजिक्स का पहला वीडियो मिल चुका है जो कि इम्पोर्टेंट्स है आगामी एग्ज़ाम बिहार पुलिस और दरोगा के जो एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं, खासकर उसके लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन सब आप सबों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अवसरव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो अवसरव तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है वो अवसरव तरंग की आवृत्ति होती है। एग्जाम में बराबर ये पूछा भी जाता है कि अवसरव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे जो होगा वो अवसरव तरंग की आवृत्ति होती है। और इसको हम लोग क्या होता है, मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। अवसरव तरंग की आवृत्ति मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। अब आपको श्रव्य तरंग, तो श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच पाया जाता है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसको मनुष्य सुनता है। हमारी कान जो है इसको सुन सकता है। तो याद रखना है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अब आपको पराश्रव्य तरंग कितना होता है, तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो है ये क्या कहलाएंगे, पराश्रव्य तरंग। और इसको कौन सुन सकता है, तो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकते हैं और चमगादड़ भी सुन सकते हैं। तो याद रखना, पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है। हम कोई बात को जो सुनते हैं वो कान पर कितना देर प्रभाव रहता है। तो याद रखना 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग, यानी कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहेगा, तो 1/10 सेकेंड तक। यदि आँख पर पूछा जाएगा कि आँख पर कितना देर तक रहता है प्रतिबिंब या छाया, तो वो 1/16 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो याद रखना है, वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। अब प्रकाश की वेग की गणना किसने किया था। तो प्रकाश की वेग की गणना किया था रोमर नामक वैज्ञानिक। ये प्रकाश की वेग जो है किस वेग से आता है, तो प्रकाश की वेग की गणना किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने। अब है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जल में प्रकाश की चाल है। और निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाता है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब है लाल, हरा, नीला। यानी लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग होता है। लाल, हरा, नीला कौन सा रंग होता है, प्राथमिक रंग होता है। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में भी प्राथमिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम के बीच से याद रखना पड़ेगा, लाल, हरा, नीला कौन सा रंग होगा, तो ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। अब है निकट दृष्टि दोष। और एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, इंग्लिश दे देता है। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। तो जब निकट दृष्टि दोष होगा तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। यानी निकट दृष्टि दोष जब होगा तो उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है उस व्यक्ति को। याद रखना है, मायोपिया अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कौन सा लेंस दिया जाता है, अवतल लेंस दिया जाता है। अब है आपको सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी है। अब है आपको विद्युत घंटी, उसके बाद टेलीफोन में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना लेक्लांसे सेल। विद्युत घंटी, टेलीफोन में लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का बैटरी है। अब विद्युत धारा का यूनिट भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम सब में पूछे गए हैं। तो याद रखना, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब है डायनमो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से इसे याद रखना है। डायनमो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत शक्ति का SI मात्रक। ये कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। यानी विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान। यानी पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। एग्जाम के विषय से याद रखना जरूरी है। पृथ्वी के ध्रुव पर यदि नमन कोण का मान पूछा जाएगा 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर यदि पूछा जाएगा तो 0 डिग्री होता है। अब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो याद रखना इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। अब आपको रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? तो याद रखना है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब है यहाँ द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ये सब अदिश राशि है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ये सब अदिश राशियां हैं। अब है बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और वैसे जब पूछा जाएगा बल का SI मात्रक क्या होता है तो वो न्यूटन होता है। अब यहाँ पर 10⁻12 को क्या बोला जाता है? एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 10 पावर यदि -12 रहे तो उसको पीको बोलेंगे। 10 पावर -9 को नैनो बोला जाता है। 10 पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। 10 पावर 9 को जो है गीगा बोला जाता है और 10 पावर 15 को पेटा बोला जाता है। तो याद रखना है 10 पावर -12 पीको, 10 पावर -9 नैनो, 10 पावर -6 माइक्रो, 10 पावर 9 गीगा और 10 पावर 15 पेटा। अब है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। और 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल जो है बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। तो दोस्तों आप सबको यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ये ज़रूर लाभदायक होगा फिजिक्स का ये क्वेश्चन। और जितने भी एग्ज़ाम सब है, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो या केंद्र सरकार के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप सबको इस तरह का वीडियो आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी मिलते रहेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गुरुकुल GS पॉइंट को, और अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।